नांदेड़ की धरती पे जो आज गुरुद्वारा, वहाँ बहुत बड़ा गुरुद्वारा है नांदेड़ के अंदर, जिसका नाम हजूर साहिब जी। तो वहाँ पे रहे 8 तक। आगे एक दिन तंबू के अंदर आराम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ से दिल्ली से भी खत जाते थे सेना की टुकड़ियों को, वे कैसे ना कैसे गुरु साहिब जी इन मन लें, इन यानी अपने आप को सरेंडर कर दें और अपने को आप को झुका दें। अच्छा। तो 2 पठानों ने जाके, एक पठान बाहर रेकी कर रहा था, दूसरे अंदर जाके गुरु साहिब जी आराम कर रहे थे, खंजर से वार किया, गुरु साहिब को लगा पेट में। तो उसको पकड़ के जैसे ही वार का दूसरा करने लगा, उसको उसी टाइम तक तलवार जो साथ में थी उसका झटका दिया वहीं पे। दूसरे को भागते हुए सिखों ने पकड़ लिया, उसने बताया कि ऐसे ऐसे भेजे हुए। तो जिसको हम सर्जन है, तो युद्ध के टाइम पे हर एक सेना के पास भी ये टाँके सीलने वाले ये होते थे, उनको जरहा बोलते हैं। जरहा को बुलाया, वो जख्म जो थे उनको टाँके सील दिए। कुछ समय बाद, क्योंकि युद्ध का जो आदि है, तो जैसे ने तीर कमार खींचे वो जख्म फट गए। उसके बाद फिर अपना सामान नज़दीक, क्योंकि ये सब को जानते थे कहाँ से रचना शुरू हुई है, कहाँ ख़त्म करनी है। ये साहित्य भी पूरा आप रच दिया गुरु ग्रंथ साहब महाराज को। फिर जब ये तीर कमार खींच रहे, टाँके फट गए, फिर उन्होंने कट किया, सबको बुलाया। आज के बाद ये देहदारी जो गुरु प्रथा है ये बंद आज के बाद, क्योंकि पोथी परमेश्वर का थान का प्रकाश तो अमृतसर में पहले से हो गया था। गुरु अर्जन देव महाराज जिस पलंग पे विराजमान होते थे, उसके ऊपर इस बाणी को रखने लगे। बाणी ये जो शब्द है ना, उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह महाराज ने इसी बाणी को 9वें गुरु पातशाह जी की बाणी जो उसमें सम्मिलित नहीं थी, गुरु तेग बहादुर साहिब जी अपने शहीदी से पहले जो बाणी उन्होंने उच्चारण की थी, जो 9 मेले के जब भोग डलता है ना, जो अखंड पाठ साहब 48 घंटे का जो होता है, लास्ट में ये श्लोक आते हैं, बहुत ही अमोलक वचन है। पह काऊ को देत नह नह पह मानत आन, जिसमें कहते हैं जगत की रचना के बाबत बात करते हैं। तो वो बाणी 9वें पातशाही के 9 महीने के श्लोक बोलते हैं, वो इसमें दर्ज करके ते पर ऐलान कर दिया, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहब महाराज को गुरता गद्दी दे के आप जी ज्योति ज्योत समाए। तो जहाँ ज्योति ज्योत समाए वहाँ आप गुरुद्वारा हजूर साहिब शोभायमान है। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब महाराज हमारे सबके साझे गुरु हैं। कहीं भी किसी देश में भी चले जाओ, जो आदर सत्कार गुरु साहिब का होता है, किसी को भी ये हिम्मत नहीं कि कैसे हम नंगे सिर चले जाएं, सॉक्स पहन के भी नहीं जा सकते, क्योंकि नहीं पता वो चले जाते हैं